बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह के 8 बज रहे हैं। हम हॉस्पिटल पहुंच गए बिना नाश्ता किए। वेटिंग में बैठे हुए थे, कुछ देर बाकी थी हया को डिलासिस के लिए, तो हमने सोचा जल्दी से जो है ना नाश्ता करने के लिए ढाबे पे आ जाते हैं। यहाँ पे अलग से सेक्शन है लड़कियों का, तो हमने यहाँ पे नाश्ता मंगवाया। नाश्ता करेंगे। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हया का डिलासिस टाइम हो चुका था। फिर मैंने हया को जो है ना डिलासिस पे लगवा दिया, और साथ में एक आंटी थी जो मुझसे कह रही थी कि बेटा मेरे लिए पॉपकॉर्न ला दो। तो अब मैं जो है ना आंटी के लिए पॉपकॉर्न देने जा रही हूँ, और मेरे साथ एक लड़की है जो मेरी दोस्त बन गई है। दोनों को अलाउ नहीं है अंदर जाना, तो इसलिए यहीं रुकेगी और मैं अंदर जी हाँ अना शुक्तुम रिदवाल्ला एहसान लकुम। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आप लोग को शिफा दे। आइए ले आपके पैसे। अभी ये कब लगा है आप लोगों को? कितना टाइम हो गया? ये मेरी तो 1:40 पे लग गई। अच्छा अच्छा, ये कितना टाइम लगेगा इनको? तो लगी है 3 घंटे लगे। अगला में ताजा नहीं तोड़ देना। 3 घंटे डिलाइसिस हो जाने के बाद जो है ना फिर उसे हटाने में तकरीबन आधा घंटा लगता है, गाड़ी करने में भी। और सुबह में जब हम आते हैं वेटिंग में बैठे होते हैं 1 से 2 घंटे उसमें लग जाते हैं। कुल मिला के 5 से 6 घंटे हमारे लग जाते हैं। हॉस्पिटल में पूरा दिन हमारा गुजर जाता है। आज तो हम नाश्ता किए बगैर आए थे, इसलिए हमने बाहर से नाश्ता किया। कभी कभी हम जो है ना जल्दी उठ जाते हैं तो घर में ही नाश्ता मिल जाता है। तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, और भूख भी लग रही थी। हया से मैंने कहा बिरयानी ले लेती हूँ रास्ते में, क्योंकि हम जब भी जाते हैं वापसी में कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं। तो हया ने कहा नहीं मुझे समोसे खाना है, तो समोसे खाने के लिए हम आ गए हैं बेकरी में। तो यहाँ से मैंने कुछ समोसे और थोड़ी सी जलेबी मैंने देखी तो मुझे अच्छी लगी, फिर मैंने जलेबियाँ भी ले ली। चले भाई, ना ना जी हम आ चुके हैं वापस घर। और घर आते ही जो है ना असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, और रास्ते में जो है ना हमने ले लिए थे समोसे और जलेबी। ये समोसे मेरी बेटी ने आधा खा लिए है। अच्छा जी, मेरी कज़न की भी मैसेज आ रहे हैं, कॉल की थी इसने मुझे, मैं घर पे नहीं थी, तो दावत है उनके घर पे। तो अम्मी को जो है ना कह रही थी अम्मी को कॉल पकड़ा दो, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ। तो बस चले जी, मैं भी अम्मी को मोबाइल दे देती हूँ ताकि कज़न से बात कर लें। तो उनके घर पे जो है ना कोई खुशी है, हमें दावत दे रहे हैं, तो वो फिर मैं आप लोग के साथ फिर बाद में शेयर करूँगी कि क्या कौन सी खुशी है। तो ये है मेरी बेबी का ड्रेस, ये मैंने जो है ना रेडी किया है। अगर आप लोग को याद हो जब मैं अपना लोन का सूट लेकर आई थी तब बेबी के लिए मैंने कट पीस में ये लिया था। ये लेस लगाई है, ये उस दिन जब मैं लेस लेने गई थी ना, तो सबके सूट के साथ लिया, बेबी के लिए भी लिया। सेंटर बेल भी मैंने लगा दी इसमें। ये देखिए फ्रंट बैक दोनों मैंने दामन पे लगाई। ये फ्रॉक है इसका,
और ये इसकी स्लिप है और ये जो है ना पजामा है, ये ट्राउज़र। तो ये मेरी बेबी का ड्रेस है। मैंने सोचा चले आप लोग को दिखा दूँ, आइडिया मिल जाएगा बच्चियों के लिए अगर आप लोग बनाना चाहते हैं। ये देखिए इसके स्लिप बड़े मज़े के, स्लिप मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मज़ेदार से स्लिप बने, है ना प्यारा। और तो जी ठंडा यख वाटरमेलन अम्मी ने कट करके फ्रीज़र में रख लिया था। चाय पिए हुए हमें 2 घंटे हो चुके हैं। चाय के साथ और दही और दूध के साथ वाटरमेलन नहीं लेना चाहिए, हैज़ा हो जाता है, ऐसा मेरा अब्बू कहते हैं। तो हमने जो है ना चाय पिए हुए 2 घंटे हो चुके, अब हम ठंडा यख वाटरमेलन खाएँगे। गर्मियों में हर किसी के घर में वाटरमेलन लाज़मी आता होगा और क्योंकि ये सभी को बहुत पसंद होता है सिवाय मेरी अम्मी के। मेरी अम्मी को ये बिल्कुल नहीं पसंद, कट करके हमारे लिए रख लेती हैं पर बिल्कुल भी नहीं खाती। तो ख़ैर हम यहाँ पे वाटरमेलन एंजॉय कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आगे मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे। दही मैंने ले लिया और दूध और दही दोनों को मिला के जो है ना मैंने यहाँ बनानी है लस्सी। और यहाँ मैंने चिकन को बॉयल होने के लिए रख लिया, साथ में जो है ना स्पैगेटी को भी ऐड कर लूँगी। एक बॉयल पहले चिकन पे आ जाए, शॉर्टकट वाला तरीका, बाद में इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में जो है ना इसकी भुनाई करूँगी चिकन की। अच्छा जी, ये दूध जो है ना रात को हमने मंगवाया था, हल्का सा फट गया था, तो फिर हमने सोचा इसकी लस्सी बना लेते हैं। फ्रीज़र में रखा था, अभी रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे निकाला। चीनी ऐड की दूध में, अभी जो है ना दही ऐड कर लेती हूँ। चले जी, दही ऐड कर लिया है और अब इससे हम मज़ेदार सी जो है ना लस्सी तैयार कर लेते हैं, ठंडी यख वाली। इसको ब्लेंड करके ले आती हूँ। तो जी लस्सी मैंने रेडी कर ली है। इस तरफ जो है ना स्पैगेटी का पैकेट हम ऐड कर देंगे अपने बॉयल हुए पानी में चिकन के साथ। बिस्मिल्लाह, ये ख़ुद ब खुद जो है ना बॉयल होती जाएगी और देचकी में ऐड होती जाएगी। इसको जो है ना मैंने तोड़नी नहीं है, टूटी हुई स्पैगेटी अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, ये बस आराम आराम से जो है ना मैं यूँ करती रहूँगी, ये अंदर होती रहेगी जब तक जो है ना ठंडी यख वाली जो लस्सी है हमारे पास, इसे गिलास में ऐड करना शुरू कर देते हैं विथ मलाई डाल के। अच्छा, सिर्फ दूध और दही वाली जो लस्सी होती है ना बहुत ही यम्मी लगती है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इसमें कम पड़ गई तो और ऐड कर देते हैं, ढेर सारी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ इसको भी देखते हैं, साथ साथ में चिकन भी बॉयल हो रहा है, साथ में स्पैगेटी भी है। हाँ जी, ले लो भाई ले लो, इसको स्पैगेटी के साथ खेलना ही पसंद है सिर्फ। तो जी अभी मैं जो है ना लस्सी पीने के बाद स्पैगेटी बनाऊंगी और स्पैगेटी की रेसिपी काफ़ी दफ़ा मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरी आसान सी तो रेसिपी होती है, आप सभी को बताए। अभी मैंने सोचा है मैं शॉर्ट वीडियो पे भी काफ़ी काम करूँगी, तो ये रेसिपी जो है ना मैं शॉर्ट्स में दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और वीडियो का एंड करती हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी सिस्टर को अपनी दुआओं में याद रखें। ढेर सारा प्यार, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।